नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में इस वक्त एक मुद्दा गर्म है और कुरुक्षेत्र पीपली में जिस तरीके से राकेश टिकैत वहां पर आकर बैठे हैं, सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर आगे होगा क्या। सूरजमुखी यानी उस पर एमएसपी को लेकर के जिस तरह की किसानों की मांग है, वहीं सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम अपनी तरफ से किसानों के लिए बेस्ट कर रहे हैं। सरकार बता रही है कि दूसरे राज्यों में जो सूरजमुखी है उसको लेकर के क्या रेट मिल रहा है और हरियाणा सरकार क्या कुछ कर रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले हरियाणा को मैदान बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले जो एमएसपी यहां पर मिल रही है उसका क्या, और जो भावांतर योजना है उसके तहत क्या किसानों के लिए कुछ बेहतरी हुई है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर एक तरह से सियासत गर्म है और उस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत है भारतीय जनता पार्टी से। प्रवीण मथाना है प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। और राकेश भड़ाना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप चारों का स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। भाई, किसान हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन आपके यहां पर अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। टिप्पणियां मंशा को लेकर के हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप जब किसान अपनी डिमांड को लेकर सड़क पे आया है? देखिए वरुण जी, ये एमएसपी तो सारे देश में एक जैसा रेट होता है, कोई हरियाणा के लिए अलग तो है नहीं। हमारी सरकार किसानों के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रही है। पीछे चाहे सरसों की बात हो, एक भी दाना पंजाब में और राजस्थान में दूसरे स्टेटों ने एमएसपी पर नहीं खरीदा। आज आप पंजाब में क्या सूरजमुखी का भाव है, राजस्थान में क्या भाव है और यूपी में क्या भाव है। हमारे यहाँ तो 5800 रुपए, जहां पर उन पे 4000 बिक रही है। हमने पहले तो उसको हैफर्ड को डायरेक्शन कर दी है कि भाई वो 4800 रुपए खरीदे और 1000 रुपए हमारी सरकार भी भरपाई योजना दे रही है। किसान को जो थोड़ा बहुत रेट कम हो रहा है उसको भरपाई करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 5800 रुपए बिक रहा है। और दूसरे राज्यों में जाके देखिए क्या हाल है। ना सरसों का एक दाना खरीदा सरकार ने, ना सूरजमुखी पर कोई भरपाई योजना का काम कर रही है। हमने किसानों के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं। हमने 1 मई के अंदर 181 करोड़ रुपया जो खर्चा, जो नुकसान हो गया था बरसात की वजह से, उसको देने का काम किया। और चाहे गेहूं कैसा ही भी हो गया था, गला सड़ा था, काला पड़ गया था, सबको सारा पूरे रेट से खरीदा और 24 घंटे के अंदर हमने उनकी पेमेंट करने का काम किया। ये कुछ लोग, हमारे किसान तो हमारी सरकार से कौन कुछ लोग, सीधा सीधा बताइए, कौन कुछ लोग? जी, मैं ये कहता हूँ कुछ लोग ये आंदोलन जीवी जो आकर के बैठ जाते हैं, उन्होंने यूपी में क्यों नहीं आंदोलन चलाते? क्या आज तक वो पंजाब में गए हैं टिकैत और चंदनी? क्या वो राजस्थान में गए? क्या यूपी में क्या भाव बिक रहा है वहां गए? ये यहाँ भोले भाले किसानों को ठगने का काम करते हैं। पीछे भी एक इनका यशपाल मलिक यूपी से आया था और जाट आरक्षण के नाम पर उसने आंदोलन चलाया। हजारों लोगों पर केस बने हुए हैं, आज तक भी वो पुलिस उनके केस पीछे पड़ी हुई है और वो केस भुगत रहे हैं। यही हाल है। अभी चटुनी साहब ने कहा था पीछे जो किसान आंदोलन हुआ था कि ये टिकैत तो सारा माल लपेट के भाग गया और इसको उन्होंने इससे नाता ही तोड़ लिया था। कितने आरोप लगे थे, लेकिन इनको तो जहां भी दिखता है कहीं धरना प्रदर्शन या वहां पहुंच जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं राजनीति करने तो आइए। पूछिए कांग्रेस के लोग भी इनके कंधे पे, किसानों के कई पहलवानों के कई कंधे पे बंदूक रख के काम चलाने का काम करते हैं। इनका तो जनता ने नकार दिया और हम, हमारे किसान तो खुश हैं। आज भी मैं कहता हूँ आंदोलन जीवी चले जाओ, शाम तक हमारे किसानों से हमारी सहमति बन जाएगी। ठीक है विद्रोही जी, जैसे सरकार बता रही है कर्नाटक में 4077 रुपए मिल रहा है, 12 जून तक का भाव सरकार बता रही है। तमिलनाडु में 3550 रुपए मिल रहा है, पंजाब में 4000 मिल रहा है, महाराष्ट्र में 3840 मिल रहा है। यहाँ पे सरकार बता रही है कि वो 5900 रुपए दे रही है, 1000 रुपए अंतरिम सहायता के तौर पर दे रही है। फिर इसे बैटलफील्ड क्यों बनाया जा रहा है और कांग्रेस क्यों इनके कंधे का इस्तेमाल कर रही है? वरुण जी, आपको, मैं प्रवीण मथाना जी को, राकेश भड़ाना जी को, भाई भूपेंद्र गहलावत जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति तो यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ताल ठोक कर कहते हैं कि मैंने 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ा दी और किसानों को मैं लाभकारी मूल्य दे रहा हूं। अब वो जब ताल ठोक रहे हैं पूरे देश में कि मैंने एमएसपी दे दी 6400 रुपए सूरजमुखी की, तो फिर उसको लागू करें।
या ये कहते हैं हम भी राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ही घोषणा कर देते हैं, एमएसपी नहीं देते, हम भी राजनीति करते हैं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, हर राज्य की अलग स्थिति है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में हम 2700 रुपए धान का भाव दे रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे? हम हिमाचल में ओपीएस लागू कर रहे हैं, हम कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे? हर राज्य की अपनी अपनी हालात है, हर जगह अपने अपने। क्या और राज्यों के मुकाबले बेहतर मिल रहा है यहाँ पे सूरजमुखी का भाव, भावांतर योजना को जोड़ने के बाद? मिल रहे तो एहसान कर रहे हैं क्या? हर जगह पैसे 6400 मिलना चाहिए, ये करे आंदोलन, किसको रोक, कौन रोक रहा है इनको? ये भूल गए जब ये विपक्ष में थे, सुन लीजिए, विपक्ष में थे और गेहूं का भाव हमारे राज्य के, हमारी सरकार ने 1600 रुपए प्रति क्विंटल किया था, तब यही ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज नंगे होकर कच्चे के अंदर, कहो तो मैं फोटो दिखा दूं, 2400 रुपए प्रति क्विंटल की भाव की मांग कर रहे थे। तो कब क्या ये कंधे पर, किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे? आज भी 2400 भाव नहीं हुआ है गेहूं का। ये राजनीति कर रहे थे क्या? विपक्ष का काम है जो भी आंदोलन करे उसके साथ खड़े होना, और दूसरा ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने 6900 दे रहे हैं, ये भी गलत बात है, अधूरा तथ्य बता रहे हैं। देखिए, किसान को भाव मिला 3500 से लेकर 4400 रुपए तक, किसान आंदोलन पर आया, इन्होंने 1000 रुपए भावांतर की वो घोषणा की, तो किसान को एक्चुअल में मिला 4500 से 5500 रुपए, जिसके मुख्यमंत्री जी ने 29 करोड़ रुपए किसान खाते में देने की बात कही। जब किसान आंदोलन कर दिया, किसान ने सड़क पर आ गए और ये जो चढ़ूनी एंड कंपनी को गिरफ्तार कर लिया आज से 2 दिन पहले, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड 4840 रुपए में खरीदेगी। 2 दिन पहले 4840 प्लस 100, 5840 रुपए हम देंगे। 50,000 एकड़ जमीन किसानों ने पोर्टल पर दर्ज करवाई थी, केवल 50,000 एकड़। उसके अंदर इन्होंने कहा कि 13,000 एकड़ जमीन फर्जी है, मक्का नहीं है, 36,000 एकड़ का हम लेंगे, ये इन्होंने परसों कहा है। अब ये लोग, जैसे आप चढ़ूनी एंड कंपनी बता रहे हैं, मैं तो वो जानना चाह रहा हूं भाई, उनको लेकर के शक है ना इनको, वो बार बार कह रहे हैं कुछ लोग नहीं, शक है तो क्योंकि आंदोलनकारी है इसलिए मैंने उनका नाम लिया है, उनके साथी। तो अगर ये लोग ईमानदार हैं, किसानों की मांग क्या थी? किसानों की मांग क्या थी कि जो किसान नेता गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा कर दो और वार्ता करो। तो क्या अगर ये परसों ही किसान नेताओं को रिहा कर देते और किसान, विद्रोही जी मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे को आपको टोकना अच्छा नहीं लगता, जमानत लेने से इनकार किया ना उन्होंने। देखिए कई बार, देखिए आंदोलनकारी जमानत क्यों लेगा? आंदोलन करने वाला कोई जमानत नहीं लेता। माफ करना वरुण जी, सरकार ने केस बनाए, जब सरकार राजनीतिकों के बनाए हुए केस वापस ले सकती है। जब मैं और 2 मेहमानों के पास जा रहा हूं, 1 मिनट। नहीं, मेरी बात कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए। जवाब, आपने सवाल किया, जवाब सुनने, अच्छा जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, जब इनकी सरकार ने योगी, जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा था, दंगों का मुकदमा था, इनके मंत्री उनके खिलाफ दंगों के मुकदमे थे, जब वो वापस ले सकते हैं तो किसान का सड़क पर 144 धारा तोड़ने का या सड़क जाम करने का मुकदमा वापस सरकार नहीं ले सकती क्या? अगर इनकी मंशा होती, उनका मुकदमा वापस ले लेते, उनको छोड़ देते। और जो प्रवीण मथाना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि 4840 रुपए में हैफेड खरीदेगी और 1000 रुपए हम भावांतर योजना में देंगे, तो शायद हो सकता है बात बढ़ जाती। प्रवीण मथाना जी, मुझे ठीक है सर, विद्रोही जी प्लीज, 2 और मेहमान है जी। नहीं प्लीज विद्रोही जी, ये है कि ये खरीदना नहीं चाहते, केवल किसानों को जिस तरह मोदी जी ठीक है 64 रुपए एमएसपी देने का। प्रवीण मथाना जी, मुझे ये बताइए, जब अभी विद्रोही जी कह रहे हैं राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं, अगल बगल के राज्यों के जो पैसे, जो ये एमएसपी है उसके मुकाबले जो अगल बगल के राज्यों में सूरजमुखी का पैसा मिल रहा है, जो हरियाणा में मिल रहा है, ये सड़क जाम करना, ये हाईवे जाम करना, ये क्यों? नहीं देखिए वरुण जी, अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेलो थी या बीजेपी है, इन्होंने बोले बाड़े किसानों का प्रयोग किया, वोट ली और सत्ता में बैठ गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात अब ये है, इनसे भी ऊपर हट के अब जो ये, मैं इनको किसान नेता नहीं कहूंगा, ये गिरोह है एक, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, ये पूनम शर्मा, इस प्रकार का एक ये गिरोह है
और ये गिरोह, आज मामला एमएसपी का नहीं है इतना बड़ा, जितना बड़ा ये एक षड्यंत्र के तहत आंदोलन छेड़ रखा है। पहले इन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, उसके बाद इन्होंने खिलाड़ियों की आड़ में आंदोलन करया, अब सूरजमुखी की आड़ में आंदोलन करया। ये किसान नेता का मुखोटा पहन के और बोले बाड़े किसानों को मरवाने का काम कर रहे, लाठी डंडे से पटवाने का काम कर रहे। मेरा ये कहना है, अगर आप सरकार, क्योंकि मैंने तो ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार भी इनसे मिली हुई है, अगर इनकी जांच करवा ले तो दूसरे स्टेटों से सूरजमुखी लाके, ये जो गुरनाम सिंह चुड़ुन्निया किसान नेता बने फिर अपने आप में, ये दूसरे प्रदेशों से सूरजमुखी लाके यहाँ पे एमएसपी महंगे रेट पे पहले इन्हें सूरजमुखी बेचने का काम करया। इसके खाते चेक करवा लो, क्योंकि ये खुद आड़तिया है, शाहबाद अनाज मंडी में इसकी दुकान है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। आज मेरे को भी शर्म है। अलग विषय हो जाएगा प्रवीण जी, चलिए मैं इस पे आता हूं आपके पास। मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे इनकी बात से कोई आपत्ति नहीं है, पर आप दर्शकों को बताइए ये किसान नेता नहीं, सरकार भगत नेता है। आंदोलनकारी की भाषा नहीं हो सकती। आप इनको जो चाहे कहें। राकेश भड़ाना जी रुकिए, चलिए ठीक है भाई। राकेश भड़ाना, मुझे एक बात बताइए, बार बार जो है आपके राज्य की कीमत बताई जा रही है कि पंजाब में इतना मिल रहा है, तो फिर यहाँ इनको समर्थन क्यों? हाँ जी वरुण भाई, सबसे पहली बात मैं आपसे और ये अपने जो प्रवक्ता जी है भारतीय जनता पार्टी के, इनसे पूछना चाहते हैं। कह रहे हैं 5900 रुपये हम दे रहे हैं। अगर ये 5900 रुपये देते तो आज ये हालात किसान पर सड़कों पे क्यों आते? सबसे बड़ी पहली बात ये। दूसरी ये बात है कि आज हरियाणा में जिस तरीके से आंदोलनकारी इस तरह की भाषा किसानों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम इस बात की नहीं, लेकिन सवाल ये है भाई, वो तो बोल रहे हैं आपके राज्य में क्या मिल रहा है? हमारे राज्य में 4000 रुपये हम दे रहे हैं, और हरियाणा में एमएसपी मिलती नहीं, पंजाब में हम एमएसपी पे दे रहे हैं। तो आप देखें कि हरियाणा का और पंजाब की परिस्थितियां कुछ और है, परंतु जो लोग किसानों के सच्चे हितैषी अपने आप को बताते थे, आज हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो वो हरियाणा पे हो रहा है। पूरे देश को पता है कि हरियाणा कृषि राज्य प्रदेश है, परंतु आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि हरियाणा के किसान सड़कों पे 43-44 डिग्री टेम्परेचर है। इनको यहाँ बैठ के शर्म भी नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, कभी आंदोलनकारी, कभी किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अन्नदाता है, अगर उन्हें नहीं मिल रहा, अगर आप देना चाहते हो तो दे दे। झूठी बातें भाई, हरियाणा और पंजाब की परिस्थितियां अलग है गहलावत जी, परिस्थितियां अलग है, और ये देना नहीं चाहते, सिर्फ इन्हें बातें करनी है। आप अगर परिस्थितियां अलग है गहलावत जी, बताइए। फसल खराब होने पे यहाँ मुआवजे नहीं मिलते हैं, और अगर आप देखें 30 किसानों ने पंजाब से, और पंजाब में क्या किसानों का हाल है, और वो एजुकेशन करता है यहाँ से। और ये हमारे जो कभी कहाँ का उदाहरण देते हैं, हम पंजाब में आज किसानों की बात करें, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। सबसे ज्यादा खुश है तो पंजाब में। राकेश भाई रुकिए, एक मिनट में सुनो, जवाब लेता हूँ। पंजाब में हम सब कुछ दे रहे हैं। आप पूरे आपका राज्य, आप राजस्थान में देके दिखाए ना, ठीक है। इस तरह अरे अब आप राजस्थान चले गए, पहले हरियाणा पंजाब की बात तो कर लें। बहुत मुश्किल है। हरियाणा के किसानों से अगर आपको इतनी हमदर्दी, हमारे पास का पानी दे दो, मुझे तो ये हमारे को चंडीगढ़ में हिस्सा दे दो। एक मिनट रुकिए, दोनों रुकिए भाई, उलझिए मत, रुकिए। इनकी 2 बार सरकार जी गहलावत जी, परिस्थितियां अलग है हरियाणा और पंजाब में, बताइए भाई। भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब की स्थिति तो हरियाणा से बेहतर है। सारा हमारे हत्ता पानी भी पंजाब इस्तेमाल कर रहा है, और किसानों को तो वहां ज्यादा सुविधा होनी चाहिए और ज्यादा खुशहाल होना चाहिए पंजाब को तो। लेकिन ये वहां की बात नहीं करके वहां 4000 रुपए में। अरे भैया सुनिए, राकेश भाई रुकिए एक मिनट, राकेश भाई रुकिए, राकेश भड़ाना रुकिए एक मिनट, बोलिए जी गहलावत जी, बोलिए। पंजाब में एसपी पे हम खरीद रहे हैं। देखिए, आज जो झगड़ा है एमएसपी का, कौन लोग मांग कर रहे हैं हरियाणा में, ये हमारे प्रवीण जी ने बिल्कुल सही बता दिया। आज हम एमएसपी पे खरीदेंगे तो सब लोग लेके हरियाणा में आ जाएंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखी थी उनके खातों में हमने 1000 रुपया सरकार ने डालने का काम कर दिया। 1000 रुपए हम भरपाई योजना दे रहे हैं, और 800 रुपए हमने एफर्ड को निर्देश दे रखा है कि 4800 रुपए में खरीदिए। जहां पंजाब में 4000 रुपए बिक रही है, हम 5800 रुपए देने का काम कर रहे हैं। और ये लोग जो समयभू किसान नेता बने फिरते हैं, ये बिल्कुल सही कहा, ये वहां से लेके अपना माल और यहाँ की मंडियों में बेचना चाहते हैं। ये आड़ती हैं और ये ब्लैक खोरी करते हैं, और इनका कोई वो नहीं है। ये कहीं भी जाते हैं, जहां भी इनको एजुकेशन दिखता है, तवा परात दिखती है, वहां सारी रात काटते हैं। पीछे भी चडूनी साहब ने आरोप लगाया था टिकट पे, ये सारा माल लेके भाग गए।
और ये आज सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इनका ना तो कांग्रेस के पास लोगों की भीड़ होती है, ना ये कुछ एजिटेशन चलाते हैं। ये तो जो लोग एजिटेशन चलाते हैं वहां जाके बैठ जाते हैं और उनकी कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम ये पार्टियां करती हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या नेतृत्व कर रहे हैं इस किसान आंदोलन का? किसानों से गुरनाम सिंह चढ़ूनी नेतृत्व कर रहे हैं, उस पे आपको आपत्ति है, आप ये कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम तो ये कहते हैं कि वो वहां पंजाब में भी क्यों नहीं करते? अगर वो पंजाब में एमएसपी दिला दे तो हमारे हरियाणा में भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चुनाव वो पंजाब से लड़ रहे हैं, पंजाब के किसानों का क्या? नहीं, उन्होंने यहाँ भी तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़े हैं भाई, तो वहां भी तो उनको तो पैसे दिलवाना चाहिए। 5800 ही दिलवा दो, हम 5800 दे रहे हैं, पंजाब में 5800 दिलवा दो, उसके बाद ही हमारे पास आना। वहां 4000 रुपए एमएसपी में बिक रहा है। और ये राजस्थान में क्या हाल है? ये टिकट साहब यहाँ के बैठ जाते हैं, ये कभी राजस्थान गए, कभी पंजाब गए, कभी यूपी में गए। इनको ये लगता है कि हरियाणा का किसान भूला है, और ये पीछे भी किसानों को ठग के ले गए थे, अब ठगने के लिए फिर आ गए। और ये आज चले जाए, शाम तक हमारा किसानों से फैसला हो जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है विद्रोही जी, 2014, 2019, 2021, 22, ये मतलब पहले 2014 में चुनाव लड़ा, 19 में चुनाव लड़ा, 22 में तो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ा। तो फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीति नहीं करते हैं, ये बात बीजेपी कह रही है। भाई उनको तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे सवाल है कि वो, और बार बार वो कहते हैं कि वो तो भाई कांग्रेस के आदमी है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और 50 किलोमीटर दूर क्या परिस्थिति बदल रही है भाई पंजाब में? वरुण जी, कोई लोकदल का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है या भाजपा का आदमी है, क्या उसे लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? एमएसपी ना तो कांग्रेस ने घोषित की, ना चढ़ूनी ने घोषित की, ना किसानों के कंधे पे बंदूक रख रहे हो। किसने घोषित की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने। अब एमएसपी को लागू कराने की जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता किसकी है? मोदी जी की। अगर आप एमएसपी जो घोषित करते हो उसे लागू नहीं करवाते, स्टेटों को ही करना है, फिर आप घोषणा करने की आपको जरूरत क्या है? विद्रोही जी, आप तो बड़े सुलझे हुए आदमी है ना, एक बात बताइए। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा सोचने वाली बात है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब के किसानों को दिलवाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब ये तो आप चढ़ूनी से पूछिए, मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। क्या भाजपा का किसान मोर्चा नहीं है? भाजपा के आंदोलन नहीं करती है? उसका उदाहरण मैंने बताया, जब हम सत्ता में थे और 1600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव दे रहे थे, तो 2400 रुपए प्रति क्विंटल को भाव को लेकर भाजपा ने आंदोलन किया हरियाणा में, कच्छे पहनकर, नंगे होकर। हमने तो नहीं कहा, ठीक है, इनका विपक्ष में अधिकार है। अब मान लो चढ़ूनी नहीं कर रहा पंजाब में, भाजपा करे आंदोलन, इनको कौन रोक रहा है? तो कोई भी आंदोलन कर रहा है, चाहे कोई राजनीतिक दल कर रहा है, चाहे निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है, चाहे निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर वो कर रहा है। हाँ, लोकतंत्र में तो आप नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है, भले उसके निजी स्वार्थ हो। गहलावत जी जवाब दीजिए जल्दी से। मैं कितनी बात एक बार मेरे को आप जवाब क्वेश्चन बोलिए, मैं फिर नहीं भाई, विद्रोही जी कह रहे हैं भले ही कोई निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर आंदोलन करे, लोकतंत्र में अधिकार है। और चढ़ूनी नहीं कर रहे, चढ़ूनी से पूछिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन राजनीति ना करो, रोड जाम ना करो, और ये फिर हाई कोर्ट के जब माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश आते हैं इनको हटाया जाए तो किसानों पर लाठीचार्ज हो जाता है, और ये लोग फिर बहाना बनाते हैं कि सरकार ऐसा करती है। सरकार तो बिल्कुल किसानों के साथ है, और हरियाणा सरकार से ज्यादा कोई भी सरकार किसानों की भलाई के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा किसानों को ये बताइए, इनके 9.5 साल के राज में आपने कितना मुआवजा दिया? 1100 करोड़, 1100, और हमारी सरकार ने 9.5 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा है। क्या बात करते हो आप विद्रोही जी? आपके 6000 मुआवजा मिलता था पर एकड़, हमने 15,000 मुआवजा देने का काम किया है। नहीं, मैं 2 मेहमानों के पास जा रहा हूँ, फिर आऊंगा आपके पास, आऊंगा जब बारी आएगी तब आऊंगा। ठीक है विद्रोही जी, कभी आपने 24 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट की थी? कभी आपने 1 महीने के अंदर मुआवजा 180 करोड़ रुपए देने का काम किया था? आप क्या बोलते हो? आपके मुंह में से मलाई निकल गई तो आपको किसान याद आ गए? आप तो बिल्कुल भी किसानों के हक में नहीं हो। आप अपनी राजनीति करते हो
आपका उनको क्या पता इटली के लोगों को कि यहाँ क्या किसान की क्या हालत होती है नहीं होती है। ठीक है। हमारी सरकार बिल्कुल किसानों के साथ है, और जितना किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। ये पानी तो हरियाणा में आने नहीं देते आम आदमी के पार्टी के लोग, ये खामखा की फजूल की बातें यहाँ करने के लिए आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ विद्रोही जी, अभी भी मौका है, कांग्रेस को संभाल लो, नहीं आपको लोग धक्के मार के इंडिया से भी बाहर निकाल देंगे। आप किसानों के कंधे पर राजनीति मत करिए, पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति मत करिए, डॉक्टरों के कंधे पे बंदूक राज। अच्छा रुकिए गहलावत साहब, रुक जाइए अब रुकिए 1 मिनट रुक जाइए गहलावत साहब, मैंने बराबर मौका दिया, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। प्रवीण मथाना जी, आपका जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा है, इसकी ओर से जो आधिकारिक बयान दिया गया कि अमन शांति को बिगाड़ रहे हैं, ये लड़ाई एमएसपी की नहीं है, और आपकी ओर से कहा गया कि सरकार 1000 रुपए भावांतर में दे रही है, कोई दूसरी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आपके इस बयान के बाद जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो नाराज हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप सरकार के पीछे खड़े हैं, आप सरकार के लोग हैं। नहीं, हमने बीजेपी के हम कोई लोग नहीं माना, कोई बीजेपी से मतलब नहीं, हम किसान हितैषी किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जैसे गुरनाम सिंह चुड़ुनिया या राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन का संविधान जब बना था जी, उस टाइम एक बात क्लियर हुई थी भाई, कोई भी भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसने ये झंडा बैनर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है, अब चाहे राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी हो या पूनम शर्मा हो या कोई अन्य हो, ये सारे लोग इस झंडे बैनर का सिर्फ अपने चुनाव के लिए हथियार बढ़ा रहे और किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे। पीछे भी इन्होंने दिल्ली में 700 किसानों की शहादत दी। मैं कह रहा हूं इनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्कैंडल गिरोह है, ये इसकी आड़ में नहीं, आप क्या कह रहे हैं, एमएसपी मुद्दा नहीं है, हरियाणा को जानबूझ के इस जगह को चुना गया है। हाँ बिल्कुल, आप एक बात देखो, सारी की सारी प्रॉब्लम क्या सिर्फ इस दिल्ली से 150 किलोमीटर के अंदर है। पीप साहब आज से शुरू होके ये दिल्ली में खत्म कर देते हैं। अगर राकेश टिकैत इतना बहादुर और इसके पीछे इतने किसान है, यूपी में क्यों नहीं करता? उत्तर प्रदेश कम से कम 6-7 स्टेटों के बराबर एक कल्ला उत्तर प्रदेश है। एक आंदोलन बता दो राकेश टिकैत का वहां। गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी और राकेश टिकैत की तो ये दुकानदारी है। और इससे भी दुर्भाग्य की बात, अब महेंद्र सिंह टिकैत के दोनों बेटे ये राजनीति कर रहे किसान यूनियन की। अब गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी ने अपने बेटे को आगे कर दिया, उधर घासीराम नान ने अपने बेटे को आगे कर दिया। क्या ये विरासत में दे रहे हैं? क्या ये फिर किसानों के हितैषी कहां से होंगे? ये किसानों के नाम पे लूट कसोट की दुकानें खोल रहे हैं। ठीक है राकेश भड़ाना जी, अपनी बात रखिए जी। राकेश भाई आवाज आ रही है? लगता है राकेश का संपर्क टूट गया है। गहलावत साहब, लेकिन देखिए जी विद्रोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप गहलावत साहब के बात पे टिप्पणी करना चाह रहे थे। वरुण जी, एक तो ये झूठ बहुत बोलते हैं। जब कांग्रेस का राज आया तो 2000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा था, और जब कांग्रेस ने राज छोड़ा तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ का, हमने 6 गुना मुआवजा बढ़ाया, और इन्होंने 12,000 से 15,000 किया है केवल। अब देख लीजिए इन्होंने कितना बढ़ाया और हमने कितना बढ़ाया। दूसरी बात, मुआवजा मिलता है नुकसान पर। अब हमारे समय कम नुकसान हुआ तो इसमें हम क्या करें? सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा में 2015 में हुआ है, जब 43 किसानों ने आत्महत्या की है खेतों के अंदर 2015 में, और 40 किसान खेतों के अंदर हार्ट फेल से मरे हैं। आप रिपोर्ट उठाकर देख लो, एक ही साल में इतनी फसल बर्बाद हुई थी कि 83 किसान मर गए थे। उसके बाद 20 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर प्रदेश में कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि भाई जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक लगातार नुकसान हुआ हो। ये 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, 22 में भी हुआ। भाई गहलावत साहब, उनके टाइम में नुकसान ही कम हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं? अब ये प्रकृति ने प्रकोप पैदा कर दिया। अब जब प्रकृति प्रकोप पैदा कर देगी तो इसमें कौन जितना नुकसान होगा उसी हिसाब से तो मुआवजा मिलेगा। अब ये झूठ बोलते हैं। अब ये मेरी बात गलत हो, आप अभी गूगल कर लीजिए कि हमने 2000 से 12,000 किया है, नहीं किया। इन्होंने 12,000 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया है, तो इन्होंने तो 25% ही बढ़ाया है, और हमने 600 गुना बढ़ाया है मुआवजा।
और ये किसान नेता बैठे, अगर मेरी मुआवजे की बात गलत हो इनसे आप पूछ ये भी लीजिए। बताओ, आपने किसानों की कितनी जमीन हड़पने का काम किया था विद्रोही जी? अरे भैया फिर आप, वो भी बता दो, आपने तो गुड़गांव वो भी के बता अंदर दो कितनी जमीन आपने हड़पने का भूमि काम किया था उद्धव संरक्षण साहब ने? अधिनियम 1950 को रद्द कर बनाकर नया कानून बनाकर आपने धर्मों का घोटाला कर दिया। आपने पूरे पहाड़ की 14,000 राकेश भड़ाना, आवाज मिल रही है आपको? बात मुद्दा भटकाओ मत जी राकेश जी, भाई बोलिए कि क्या चुनाव नजदीक देखते हुए राजनीति हो रही है? नहीं, आखिरी बात। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अहंकार में डूब चुकी है। आज प्रदेश की बात करें तो डंडे के जोर पे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, सबको चलाना चाहती है। आज ऐसी परिस्थिति आई क्यों? अगर इनके राज्य में ये लोग बोलते हैं क्या हमारे राज्य में किसान होते हैं, हम किसानों के सच्चे हितैषी है, तो हरियाणा में बार बार किसान क्यों सड़कों पे है? क्योंकि सड़कों पे किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता, उनकी फसल में सही दाम नहीं मिलते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि किसानों को बार बार, चाहे किसान पिछले आप देखें 700 किसान पहले शहादत दे चुके हैं, अब 30 किसान पहले कर्ज से हरियाणा में आत्महत्या कर चुके हैं, परंतु इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इस बात से लेना देना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सिर्फ झूठ की राजनीति करती है कि हम किसानों के सच्चे हितैषी है। अरे आप सच्चे किसानों के सच्चे हितैषी हो तो आज हरियाणा में एक भी वर्ग बता दे जो आपसे खुश है। आप निश्चित तौर पे आप देख ले, चाहे युवा हो उनको लाठियों से पीटते हैं, चाहे शिक्षक हो तो उनको लाठियों से पीटते हैं, किसान हो तो उन्हें लाठियां बरसा देते हैं। और फिर यहीं पे दिक्कत क्यों आ रही है? क्या वरुण भाई? नहीं, मैं गलावत जी से पूछ रहा हूँ, गलावत जी यही क्यों दिक्कत आ रही है? राकेश कह रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं खासकर आम आदमी पार्टी के, इनकी हकीकत को सब लोग जानते हैं। ये किस तरह से किसानों के नहीं हरियाणा के भी खिलाफ है। कोई पानी की बात आती है, कोई और बात आती है, पंजाब के हाथ में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं अरे भैया सुनिए, अरे भैया सुनिए कि आप बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नरेंद्र मोदी जी बार बार मैं बीच में नहीं बोला था। अच्छा राकेश जी, आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ मैं, रुकिए एक सेकंड, बोलिए गलावत जी बोलिए। ये कहने को तो ये कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, फलाना चीज फ्री दे रहे हैं। हमने पंजाब में दिल्ली में किसानों और आपने हमारी कॉपी करके 4,000 रुपए किसानों की फसल को क्यों खरीद रहे हैं? ये कम से कम हरियाणा के बराबर तो दो। हरियाणा के बराबर जब ये पैसा देंगे तो ये चैनल पर बैठ के बोलने के लायक हो जाएंगे। ये तो 1800 रुपए कम दे रहे हैं हरियाणा से, और ये मुकाबला हरियाणा क्या कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ नाचो चटूली, अरे भैया सुनिए, आपके मैं तो परेशान है, कहता हूँ नाचो चटूली किसान नेता है और ना ये टिकट किसान नेता है। जब किसानों ने, अरे इसका बंद करिए, आप चुप कराइए इसको। दिखाता हूँ, लेने दीजिए मुझे राकेश, एक मिनट जवाब लेने दीजिए। और रूबी एक मिनट रुकिए, फिर आता हूँ मैं आपके पास, बोलिए। आज के अखबार की एक मिनट रुकिए राकेश, एक मिनट रुकिए। हाँ जी गलावत जी बोलिए, क्या कह रहे हो? देखिए जैसे आम आदमी की पार्टी के हालात है वैसे ही किसान नेता चुडूनी के हालात। हमारे हालात तो बहुत अच्छे हैं। किसान नेता तो चुडूनी है नहीं। जब इन्होंने चुनाव लड़ा कहीं 1,000 राय भी नहीं आई थी, किसानों ने तो नकार दिया था। किसानों ने अपना नेता ही माना था। और यही टिकैत का हाल है। टिकैत के गांव में जहां जिस बूथ पर इनकी वोट है वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। किसान इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं और ये आम आदमी पार्टी का भी 1% वोट भी हरियाणा में नहीं है। ये लोगों को पूरी तरह से हरियाणा की जनता नकार चुकी है। ये किसी न किसी कंधे पर चल के ये सोचते हैं कि इनको कोई 8% ज्यादा मिल जाए। इनका हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन गहलावत साहब, आप जो बात कह रहे हैं, गहलावत साहब आप जो बात कह रहे हैं कि चढ़ूनी को पंजाब जाना चाहिए, टिकैत को यूपी जाके प्रदर्शन करना चाहिए, विद्रोही जी कह रहे हैं, तो उनसे पूछिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर ले हरियाणा में। मैं ये कह रहा हूँ ये किसान नेता है ही नहीं। किसान नेता क्या है? किसानों ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। हम तो इनको किसान नेता मानते ही नहीं है। ये कौन से किसानों की बात करते हैं? और इन्होंने साफ कहा है परवीन जी ने कि वो वहां से सूरजमुखी लाके के हरियाणा में बेचना चाहते हैं 4,000 रुपए खरीद करके 6500। इस बात का झगड़ा है। अरे परवीन जी को तो आपका आदमी बता रहे हैं ना ये लोग। बिल्कुल ये बिल्कुल जो हमारे किसान यूनियन के नेता उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ये किसान यूनियन के नेता ने कहा, उनके अंदर की बात बता दी कि वो लोग किस किस्म की राजनीति करते हैं, किस किस्म की ब्लैकखोरी करते हैं, किस समय किसानों को आगे लग के अपना धंधा चलाने की बात करते हैं। चाहे आप टिकैत की बात ले लियो, चाहे चटूनी की बात ले लिए,
इनको लोग निकाल चुके हैं, ना तो ये किसान नेता है। ठीक है, ये तो अपना सारा घूम फिर के और रोटी पानी विद्रोही जी आता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आ जाऊँ मैं जल्दी से। प्रवीण मथाना, मुझे एक जल्दी से बात बताइए कि भाई आप ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या ये लोग सिलेक्ट करके लाए गए हैं और क्यों? मतलब गुरनाम सिंह चढ़ूनी या फिर राकेश टिकैत यहाँ आकर बैठे हैं, आपको इसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? इसमें हमने राजनीति इसीलिए दिखाई दे रही जी क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस प्रकार की पहले भी हरकत की हुई है और हमारी भारतीय किसान यूनियन जो भूपेंद्र सिंह मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी के नेतृत्व में गुरनाम सिंह चढ़ूनी काम करता था। हमने इसको 12 साल पहले इसकी हरकत देख के अपने संगठन से बाहर निकाल दिया था, तो इन्होंने एक टेम्परेरी संगठन खड़ा कर लिया और ये इसकी आड़ में धंधा चला रहा है। शाहबाद में इसकी आड़त की दुकान है। आप साहब एक बात बताइए, क्या बिल्ली दूध की रखवाली कर सकती है? साहूकार का आड़ती का कहां मेल है? यह सिर्फ बचौलिए का काम करता है, दलाली का काम करता है और इसका काम है बाहर से। जब बाजरे में भी इसने यही कारोबार किया, यूपी से इन्हें 1100 रुपए का बाजरा खरीद के पिछली बार, और यहाँ पे पूरा 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आरोप हो गया ना, इसमें करवा दिया। ये जांच का विषय है जी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसानों के प्रतिनिधि है ना वरुण जी। ठीक, तो विद्रोही जी सिर्फ 30 सेकंड लीजिएगा, इससे ऊपर नहीं। जानते हैं मैं नहीं लूंगा। देखिए, जिस भूपेंद्र सिंह मान की ये बात कर रहे हैं, वो तो खुलेआम अपने आप को भाजपा समर्थक बता चुके हैं बयान देकर कि मैं भाजपा समर्थक हूँ। तो ऐसे ही चढ़ूनी जी को भी तो समर्थक माना ही जाता है ना। सुन लीजिए ना, तो मुझे तो आपत्ति नहीं है, जिनको क्या हक है दूसरों पर आरोप लगाने का। मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरा ये चढ़ूनी वगैरह है, ये 6500 में बेचना चाहते हैं। जब हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था बना दी कि 50,000 एकड़ जमीन को पोर्टल पर दर्ज करवाया है, और जिनकी जमीन पोर्टल पर दर्ज हरियाणा में नहीं होती उनको एमएसपी ना गेहूं की मिलती, ना बाजरे की मिलती, ना धान की मिलती, ना मक्का की मिलती, ना सूरजमुखी की मिलती। तो वो एमएसपी अगर ले भी आएंगे वहां से तो कैसे बेचेंगे? वो बेच ही नहीं सकते। तो ये अधूरी और झूठी बातें बताते हैं। मेरी आपत्ति इस बात की है कि ठगाई की बात मत करो। जब आप अपने 50 गहलावत जी कंप्लीट करिए जल्दी सर, हो गए 30 सेकंड। देखिए समय नहीं है मेरे पास। 36,000 एकड़ जमीन की एमएसपी देनी है केवल, तो कोई कैसे बेईमानी करेगा? गहलावत जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसानों को भरपाई योजना के तहत 1,000 रुपए देने का काम किया और 800 रुपए एफर्ड को निर्देश दिए कि 4,000 की को 4800 रुपए में खरीदे। 1800 रुपए हम किसानों को उनका जो डिफरेंस है वो दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान भी किया है कि 1,000 रुपए जो दे रहे हैं हम, ये इंटरिम है। और अगर ये किसान नेता जो स्वयं भू किसान नेता है टिकैत जैसे लोग, ये अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे और किसानों के बीच में बहुत जल्दी से सहमति बनके और ये मामला खत्म हो जाएगा। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरा इतना ही था। आप चारों मेहमान जुड़े। सवाल है सूरजमुखी पर घमासान और समाधान कब, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।